दोस्तों, मेरे सामने एक थायराइड की पेशेंट बैठी हैं जिनका कि गले में ग्वाटर है, प्लस एक टेस्ट होता है एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, उसे बोलते हैं पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। ये बहुत हाई है, 2958 बहुत हाई है, जबकि होना चाहिए 60 से कम। तो इसको कहते हैं। तो अब सवाल है कि और किसी का एंटीबॉडी बहुत हाई हो तो जो एंटी थायराइड एंटीबॉडी जो होता है, एंटी टीपीओ और एंटी थायराइड ग्लोबुलिन एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी होते हैं। जब भी बॉडी के अंदर थायराइड के अगेंस्ट इम्यून सेल थायराइड को नुकसान पहुंचाती हैं, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी बॉडी के ओन इम्यून सेल इस थायराइड को फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन सब्सटेंस समझ के इसको डैमेज करने लगती हैं। ऐसे में बॉडी में एंटी थायराइड एंटीबॉडी बनता है। ये एंटी थायराइड एंटीबॉडी क्या होता है कि ये थायराइड में जाके अटैच होकर के वहाँ पे हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स, लिम्फोसाइट, अदर सेल्स वहाँ पे बुलाती हैं कि देखो ये बैक्टीरिया को मारो। तो ये एंटीबॉडी क्या होता है, थायराइड को ग्रेजुअली वीक करता है। एंटीबॉडीज़ को जब नुकसान पहुँचाती है और वहाँ पे जब हमारी WBC, लिम्फोसाइट, अदर सेल जब आ जाती हैं तो थायराइड साइज बढ़ जाता है, तो थायराइड ग्वाटर बन जाता है। ग्वाटर स्मूथ बन सकता है दोनों साइड, या पैची, कभी एक पैच, दो पैच नोडुल के रूप में बन सकता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस, यानी कि एंटीबॉडी की वजह से थायराइड के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन हो गया, ग्वाटर बढ़ गया। तो ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस बहुत कॉमन समस्या है। जितने लोग को हाइपोथायराइड होते प्लस थायराइड स्वेलिंग होती है वो सब हाशिमोटो ही होते हैं। हाशिमोटो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए उसे बोलते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ये एंटीबॉडी चाहे कितना भी हो, 1000 हो, 10,000 हो, 10 लाख भी हो, ये थायराइड को नुकसान पहुंचाने के अलावा बॉडी को और अंग को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो यार इसे माइक रुक जाएगा यार, इसे थक गया क्या यार? तू थक जा रहा है? शेक हो रहा था ना इसलिए। अच्छा रुको उसको सेट करो जरा मेरे पर, सेट करो मेरे पर। है ना? ठीक है। तो बोला था कि जो एंटीबॉडी होता है थायराइड को ग्रेजुअली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और बॉडी इसको रिपेयर कोशिश करती है। तो जब भी थायराइड डैमेज होता है, उसका इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है। किसी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी से थोड़ा बढ़ता है। तो अगर किसी को एंटीबॉडी खाली बढ़ा हुआ है और थायराइड साइज नहीं बढ़ा है और थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है, तो उसको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, खाली उसको TSH हर साल एक को फॉलो करना है। अगर किसी को एंटीबॉडी बढ़ा हुआ है, कितना हाई हो, चाहे 10,000, 5, 20,000 कितना भी हो, उससे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता है। एंटीबॉडी बढ़ा हुआ है, ग्वाटर छोटा सा है, दिख नहीं रहा है, तभी कुछ नहीं करना है। तो और थायराइड नॉर्मल, कोई दवाई जरूरत नहीं आपको। अगर एंटीबॉडी बढ़ा हुआ है, ग्वाटर बढ़ा हुआ है, प्लस TSH अगर मोर देन 1 है, तो जब भी TSH मोर देन 1 होता है तो ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज इन साइज। तो ऐसे में अगर किसी ग्वाटर सिग्निफिकेंट है, एंटीबॉडी बढ़ा हुआ प्लस TSH मोर देन 1 है, तो उसको ग्वाटर घटाना चाहते साइज, तो आपको थायराइड टैबलेट देनी पड़ेगी। थायरॉक्सिन टैबलेट आती है, लेवोथायरॉक्सिन, जो थायरोनॉम, थायरॉक्स, एल्ट्रॉक्सिन कई नाम से आती है। आपको दवा दे करके TSH को 1 से नीचे लाना पड़ेगा। जब TSH 1 से नीचे आ जाएगा तो ये ग्वाटर भी घटेगा। कितना घटेगा? हो सकता है 31 घटे, हो सकता 50, हो सकता 80% घट जाए, हो सकता पूरा घट जाए। अगर नया ग्वाटर है तो TSH घटाने से ग्वाटर भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको एंटीबॉडी पॉजिटिव है, हाई है, ग्वाटर है, तो उसको कंफर्म करने के लिए नॉर्मली एक नीडल से सैंपल लेकर के चेक करते हैं कि अगर उसके अंदर खूब सारे एक WBC होता है, लिम्फोसाइट, और इन्फिल्ट्रेशन है काफ़ी, तो ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो गया।
और इन्फिल्ट्रेशन नहीं है तो ये सिंपल थायराइड नोडुल है, जो 100 में 4 औरतों के अंदर थायराइड का कुछ पोर्शन का ग्रोथ कैपेसिटी नॉर्मल अदर टिश्यू ज़्यादा होती है, जिससे वो पोर्शन बढ़ जाता है। जैसे मेरा देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ गांठ है मेरा ये, तो ये हमारी जो पिगमेंट सेल है उसकी ग्रोथ कैपेसिटी नॉर्मल स्किन से ज़्यादा होगी तो वो बढ़ गई है। तो एकदम छोटा समझ लो कि कैसे तो कि ये उसके सेम में थायराइड के अंदर हो जाता है कि किसी पोर्शन का ग्रोथ कैपेसिटी और पोर्शन से बढ़ जाए तो ज़्यादा साइज बढ़ जाता है वहाँ पे। ये कैंसर नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन 100 में 4 औरतों के अंदर थायराइड में गांठ होता है। तो अगर आपको हाशिमोटो की वजह से आपको ग्वाइटर है, तो अगर TSH बढ़ा हुआ है तो थायराइड दवा लो लोगे, उससे भी TSH घटे ग्वाइटर घट जाएगा। और TSH 1 से ऊपर है और ग्वाइटर है तभी आप थायराइड हार्मोन लेने से TSH बिलो 1 आएगा, इससे ग्वाइटर साइज घटेगा। सबसे बड़ी डरने की जरूरत, TSH कितना भी ज़्यादा हो, लोग सोचते 10,000 है इतना ज़्यादा है, क्योंकि एंटीबॉडी घटाने के लिए एक ही दवा थी, इसका नाम है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड से लोगे तो एंटीबॉडी को, स्टेरॉयड क्या होता है, इम्यून सेल को सप्रेस करके एंटीबॉडी बनना बंद कर देगा। जब तक दवा लोग स्टेरॉयड लोगे आपको एंटीबॉडी घटे, जहाँ छुट भी बढ़ेगा, उससे जड़ से ठीक नहीं होगा। स्टेरॉयड बहुत खतरनाक दवा होती है, इससे शुगर हो जाता है, BP हो जाता है, ब्लैक फंगस हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, वो नहीं लेना आपको। एंटीबॉडी आपका थायराइड को वीक करके समय ऐसा होता है कि आपको दवा TSH बढ़ा के दवाई जरूरत पड़ सकती है। अगर TSH बिलो 5 से कम है, 6 से कम है और ग्वाइटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दवा की जरूरत नहीं है आपको। तो खाली एंटीबॉडी हाई के लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है। एंटीबॉडी हाई विथ छोटा ग्वाइटर है, कोई दिक्कत, तभी दवाई की जरूरत नहीं है। एंटीबॉडी हाई हो, ग्वाइटर बहुत बड़ा हो, तब आपको दवा से थायराइड ग्वाइटर सप्रेस करते हैं हम लोग। और इन बीमारियों में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस गोली, थायराइड गोली से ये ग्वाइटर आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फ्यूचर में आप एंटीबॉडी टेस्ट कभी मत कराइएगा, हमेशा बढ़ के आएगा, कभी मत कराइएगा। आपको मॉनिटर करना, TSH मॉनिटर करना है। अगर कोई दवा खा रहे हो तो हर 3-4 महीने में कराओगे, दवा नहीं खा रहे हो तो साल में कराओ। जब भी लगा आपको वेट गेन हो रहा, स्वेलिंग आ रही है और ग्वाइटर बढ़ गया, हेयर फॉल हो रहा है, इसको थायराइड आप हो सकता है कम काम कर रहा हो, ऐसे में आप थायराइड चेक कराइए और TSH हाई हो, दवा ले लीजिए। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि एंटीबॉडी हाई हो, ग्वाइटर हो तो क्या करना चाहिए, क्या कब दवा लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। हमारे सामने पेशेंट बैठ रहे हैं, उनको समझा रहे थे बात, उसको रिकॉर्ड भी कर दिया मैंने आपको। तो आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला, इससे कुछ सीखा आपने।